आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर शिक्षापन। आज हम प्रश्नावली 5.2 में अगला जो सवाल हल करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। नहीं देखा हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक AP में 50 पद है। सबसे पहले हमें टारगेट वो करना है जो हमें सवाल के अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है? 50 पद, यानी n की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, जो कि कितनी है? 50। और साथ ही साथ हमें दिया गया है तीसरा पद, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 12। और साथ ही साथ हमें दिया गया है प्यारे बच्चों अंतिम पद, जो कि यहाँ पर है 106। अब और इसी अंतिम पद को हम AN द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, इन्हीं दोनों के सहारा लेकर, तीसरा पद और अंतिम पद का सहारा लेकर हम दो इक्वेशन तैयार करेंगे। देखिए आगे हम हल करते हैं। तीसरा पद हमें दिया गया है 12। चलिए तीसरे पद का फॉर्मूला हम जानते हैं A + 2D, जिसकी वैल्यू है 12, और यहीं से मिलकर बना है हमारा एक इक्वेशन। अब जो दूसरा इक्वेशन हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो अंतिम पद प्यारे बच्चों हमें पता है AN बराबर 106 दे रखा है, और AN का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं A + n-1 × D बराबर में 106 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन N हम जानते हैं कितना दे रखा है 50 - 1 × D बराबर में 106। और A + 50 में से 1 जाएगा तो 49 बचेगा। 49 का जब मल्टीप्लाई D से होगा तो 49D बराबर वैल्यू आ गई 106। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से तैयार होगा। इसी को करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि जो भी AP है उसका जो अंतिम पद है वो कितना दे रखा है? 106। और हमें पता है 50 पद है, यानी आखिरी वाला पद कौन सा है? 50। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 50वें पद की है। तो 50वें पद का फॉर्मूला क्या बनता है? A + 49D, और जिसकी वैल्यू हमें पता है 106। तो चाहे आप इस प्रकार से करें, चाहे आप इस प्रकार से करें। चलिए हमें दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं, चाहे आप ऐसा कर लेना, चाहे आप ऐसा कर लेना। चलिए अब बढ़ते आगे। अब इन्हीं इक्वेशन के माध्यम से A और D ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें जब 29वां पद ज्ञात करना है, और 29वें पद का फॉर्मूला होता है A + 28D, जिसमें A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, जो कि हम विलोपन विधि के द्वारा इस समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने में से 1 2 को घटाने पर, तो A + 2D बराबर 12 समीकरण 1, और A + 49D बराबर 106, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए घटाने पर नीचे वाले समीकरणों के हमेशा चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, क्योंकि ये प्लस है इस कारण ये माइनस, ये भी प्लस है इस कारण ये माइनस, ये भी प्लस है इस कारण यह माइनस हुआ। तो ये धन, ये ऋण, धन ऋण आपस में कैंसिल। अब 49D में से, सॉरी यहाँ पर D लिखना भूल गया मैं, D आता है यहाँ पर। 49D में से हमें 2D को माइनस करना है। तो 49D में से 2D जब माइनस होगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 47D। 47D = वो भी काय का आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, यहाँ पर माइनस की है। अब 106 में से जब 12 माइनस होगा तो 94, वो भी काय का आएगा? माइनस का। अब देखिए हमें काय की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों D की, तो माइनस का 94 और अपॉन में चले जाएगा माइनस का 47। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है। 1 के टेबल से ये 2 टाइम्स यानी 2 बार कट जाएगा। तो D की जो वैल्यू आ गई है हमारी 2। अब इसी D का मान या तो समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में, हमें A का मान पता चल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल D का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो D का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, a + 2d बराबर में 12। अब देखिए जहाँ मुझे d दिखेगा मैं उसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, 2। तो a + 2 × d की वैल्यू 2 है तो 2 रख दी, बराबर में 12। a + 2 दूना 4 बराबर में 12। और 4 जब उधर जाएगा बराबर के तो ये प्लस की संख्या उधर जाने के बाद माइनस की हो जाती है। और 12 में से जब 4 घटेगा तो उत्तर आएगा 8। अब हमने डी भी फाइंड कर लिया, ए भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, सवाल के अंदर दिया है हमें 29वां पद याद करना है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः 29वां पद, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a + 28d। a की वैल्यू हमें पता चल गई 8 + 28 और d की वैल्यू हमें पता चल गई है प्यारे बच्चों 2। अब 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा, 8 दूना 16 की 6 यहाँ से लाया 1, 2 दूना 4 और 1 5, 56 + 8। अब देखिए 56 और 4 कितने हो जाएंगे, 60 और 4 64, 64 आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगले वीडियो में हम इसका अगला क्वेश्चन उठाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आगे चलकर हम परीक्षा अध्ययन की भी एक सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।